तो ये बताइए, जब राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हुआ था तब तुम्हारी ठेस नहीं पहुंची थी? इनकी ये औकात है कि रामलला इनसे छोटे हैं? इनकी औकात है क्या ये भगवान से बड़े हो गए हैं? इनके में चंदा चोरी वाले तो बीजेपी सरकार में, महिलाओं का क्या बीजेपी सरकार में, शिक्षा को गिराया बीजेपी सरकार है, चाय वाले चाय बेचते बेचते देश बेच दिया है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मेरे साथ बेटू यादव हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से पप्पू यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में साधु का वेश, इस तरह के कपड़े वस्त्र डाल के पहन के जो है एक नाटक करने का काम किया था, दिखाने का काम किया था कि किस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। उसमें राहुल गांधी भी थे और तमाम सांसद थे जो समर्थन में थे। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को ये आहत हुआ है, भावना आहत हुई है और पप्पू यादव पे जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर चप्पलें फेंकी गई हैं। आप भी यादव समाज से आती हैं, आप किस तरह से देखती हैं पप्पू यादव के ऊपर हमला होना या फिर पार्लियामेंट में इस तरह की चीज़ें करना कितना सही है? देखिए मैम, पहली बात तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो एक्ट किया था, जहां उन्होंने भगवा कलर के उन्होंने बाबा बनने का एक्शन किया था, साधु बनने का एक्ट किया था, जिसमें ये दिखा रहे थे कि चंदा चोरी में क्या चीज़ें हुई हैं। क्योंकि चंदा चोरी एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। चंदा चोरी जो राम जी के मंदिर में चंदा चोरी 250 करोड़ से 500 करोड़ के बीच की आई थी, जिसको अभी तक बीजेपी सरकार ने ना उस पर बोलने का काम किया है, उनके पीछे किस किस का हाथ था ना उसके बारे में उन्होंने बताया, उस पर टिप्पणी ही नहीं की है। तो जो विपक्ष पार्टी के जो लोग थे उन्होंने सोचा समझा कि हमें देश की जनता में ये अपना जो पैगाम उसको फैलाना चाहिए कि देखिए चंदा चोरी बीजेपी की सरकार के नेताओं ने किया है, गुंडों ने किया है। लेकिन जो सोई हुई जनता है, जो बीजेपी को अपना बाप मानती है, वो ये कहती है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो ये बताइए, जब राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हुआ था तब तुम्हारी ठेस नहीं पहुंची थी? जब राम जी के नाम पे लोगों ने वोट मांगे थे, हनुमान दादा को सड़क पर नचाया था, हनुमान दादा जी को उड़ाया था पतंग बना के, तब इन लोगों की जो इमोशन थे वो उनको ठेस नहीं पहुंची थी। लेकिन क्योंकि पप्पू यादव समाज से हैं, तो उन्होंने अगर ये एक्ट कर दिया तो उनको ठेस पहुंच गई। अरे हम वो अहीर हैं और हम वो यदुवंशी हैं जो कृष्ण जी के वंशज कहते हैं। हमें समझ में आए तो तुम हमें बताओगे कि हम उस ठेस पहुंचा रहे हैं या हम भगवान को मानते नहीं, हम पूजा पाठ नहीं करते। हम लोग यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, हमसे ज़्यादा पूजा पाठ तो कोई भी नहीं कर सकता। और पप्पू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप आगे आए और आपने समाज में ये चीज़ दिखाई कि चंदा चोरी कैसे हुई थी। लेकिन जो सोई हुई जनता है मैडम, जो बीजेपी के पक्ष है, जो बीजेपी के गुंडे हैं, वो उनके पुतलों पर थूकने का काम कर रही है, उनको पीटने का काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा, उनके ऊपर चाकू लेकर एक हमलावर भी घुसा था, जो वीडियो इतनी बुरी वायरल हो रही है। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव की स्माइल और मुंह पे ताव देखिए कि उस आदमी को उस जनता से ना पेटे बचाने का काम किया। ये होते हैं बड़े दिल वाले। और आपको क्या लगता है? और सुनिए, बीजेपी सरकार में हर जात झुक गई, जो नहीं झुकी थी वो यदुवंशी जात थी। और हम ना कभी झुके थे और ना झुकेंगे। हमारा काम है सत्य को सामने लाना। हमें कोई मतलब नहीं है पार्टी किसकी है और किसकी नहीं है। और जैसे पप्पू यादव जी ने कहा था कभी गोली चलेगी तो 1 लाख गोली खाने के लिए तैयार है, वैसे ही हम भी यादव समाज में हैं, यादव समाज से हैं। कल को गोली चले, लाठी खावे, जबकि मेरे को लाठी खुद पड़ी थी जंतर मंतर में, तब भी मैं चुप नहीं बैठी हूँ। कल को गोली खाने का भी मौका मिलेगा तो सबसे पहले छाती पे गोली हम खाएंगे। लेकिन तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि लगातार यादव समाज, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो या और सभी लोग, वो भगवान का अपमान करते हैं। अपमान? कब अपमान किया ये बताइए? हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और तुम्हारे बीजेपी वालों ने असली अपमान तो बीजेपी वालों ने किया है। जहां हनुमान दादाजी की पतंग बना के उड़ाया है, जहां हनुमान दादाजी को सड़कों पर नचाया। आज तक कभी आपने देखा किसी पार्टी ने भगवान के नाम पर वोट मांगा हो? किसी पार्टी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा? जो मोदी पहुंच जाता है शहीदों के नाम पे, उनके नाम पे बीजेपी सरकार को वोट दे दीजिए। आज तक इतनी घिनौनी और गिरी हुई सरकार मैंने नहीं देखी। और जो टिप्पणी करते हैं कि यादव समाज क्या जाने, भगवान की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, तो हम लोग यदुवंशी हैं, हम लोग कृष्ण वंशज हैं, हमसे ज़्यादा तो पूजा पाठ कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने गलत तो किया है। वो भगवा वस्त्र पहन के, पैर में चप्पलें पहन के और राहुल गांधी का पैर छू रहे हैं, भगवान की तस्वीर लिए। देखिए, पप्पू यादव जी ने कुछ गलत नहीं किया। जैसे हम लोग स्कूल में होते, कल्चरल कंपटीशन होता तो हम लोग एक्शन प्ले करते हैं, और जैसे जब 9 देवियाँ होती हैं तो हम लोग छोटी छोटी बच्चों को लाते तो हम लोग देवी स्वरूप में उनके पैर छूते हैं। तो ये एक्ट ही था जिसमें पप्पू यादव ये दिखाना चाहते थे, पप्पू यादव जी ये दिखाना चाहते थे कि बीजेपी सरकार ने कैसे चंदा चोरी करवाई है। क्योंकि सोई हुई जो सरकार, जो सोई हुई जनता
जनता, वो तो कहते हैं हिंदू ने मंदिर बनवाया, हिंदू ने चुरा लिए, तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे जब 3 तलाक का जब आया था, मोमडन लोगों का वो था, तब ये लोग क्यों आवाज उठाते थे। तो वैसे उन्होंने एक्ट करवाया, उसमें अगर उन्होंने फोटो पकड़ के राहुल गांधी जी के पैर छुए हैं, तो ये जो सोई हुई जनता है वो मोदी को राम जी से भी बड़ा मानती है, वो विष्णु भगवान का कुछ अवतार मोदी जी को मानती है। जहाँ मोदी जी अपना पोस्टर बनवाते हैं कैसा कि खुद की बड़ी तस्वीर है और हमारे राम लल्ला को छोटा करते हैं। इनकी ये औकात है कि राम लल्ला इनसे छोटे हैं, इनकी औकात है क्या ये भगवान से बड़े हो गए हैं। अरे सबसे बुरी आस्था को ठेस जो पहुंचाई वो बीजेपी सरकार ने पहुंचाई है, और गाय को माता मानकर उनके पैर छूकर वोट मांगने के बाद बीफ इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर इंडिया चल रहा है योगी की सरकार में। बीजेपी ही तो लाई है राम भगवान को। राम भगवान को वो कहाँ से लाए हैं मैम? राम भगवान गए ही कहाँ थे? आपके घर में अगर भगवान की तस्वीर है तो राम भगवान तो थे। जब से हम लोग जन्मे हैं, जब से पता चला हम हिंदू समाज में हैं, हिंदुस्तानी है, तब से राम जी की पूजा घर में आ रही। ये कौन से राम भगवान को लाए हैं? मोदी अपना सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट निकालता है कि रामलला को कौन लाए? मोदी लाए हैं। राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई? मोदी ने करवाई। न्यास किसने खुलवाई? मोदी ने करवाई। और जनता ने चंदा दिया है, जनता का कहीं नाम नहीं आया कि जनता ने हमें इतना चंदा दिया। और अगर चलो राम जी को तुम लाए हो, तो राम जी का चंदा चोरी हुआ, तब ये क्यों नहीं टिप्पणी कर रहा? आप क्यों नहीं बोल रहा कि मोदी ने चंदा चुराया है? मोदी जी ने वहाँ राम जी के जो पैरों के जो उनके जो चप्पल थी या जो भी चंदा आया, चरण पादुका जो आई थी, सोना चांदी है, वो गायब होता। मोदी क्यों नहीं कहता कि राम जी को अगर हम लाए तो राम जी का चंदा चोरी भी हमने किया है? कार्रवाई तो हुई ना, SIT बैठी, जांच हुई, कार्रवाई हुई, तो कहाँ किसका नाम आ गया? बीजेपी का कोई भी नेता का नाम आया? यादव का, टिन्नू यादव का नाम आया, आपको पता है कि नहीं? यादवों को तो ये गिराने का काम ही ये बीजेपी सरकार कर रही है, और यादव कभी झुकेगा नहीं, इतना याद रख लेना। यादव में वो शक्ति है जो सच को सच और गलत को गलत कहने का हम लोग सीना ठोक के विरोध करते हैं और सत्य का साथ देते हैं। यादव समाज से तो बीजेपी डरती है, क्योंकि यादव समाज ही इकलौती समाज है जो कभी नाक नहीं रगड़ सकती इनके 2 कौड़ियों के नेता और सरकार के आगे। उन्होंने जो यादव, टिंकू यादव, टीटू यादव, टिन्नू यादव जी का नाम इसलिए लाया क्योंकि यादव समाज से, यादव से फिर वो अखिलेश जी से जोड़े, अखिलेश जी से जोड़कर पूरे यादव कम्युनिटी को दिखाना चाहती है कि लोग चोर हैं, ये लोग गुंडे हैं, और असली चोर तो ये बीजेपी सरकार है। इनके में रेपिस्ट तो बीजेपी सरकार में है, इनके में चंदा चोरी वाले तो बीजेपी सरकार में, महिलाओं का किया बीजेपी सरकार में, शिक्षा को गिराया बीजेपी सरकार है। गाय को माता का, जब मुस्लिम भाइयों ने बोला कि आप उनको माता का राष्ट्र पशु क्यों नहीं बना देते, तो योगी क्या कहता है? माँ और बेटे में क्या संबंध बनाने की, नाम देने की जरूरत है? और यही जब पहले जब सीएम नहीं बना था उसके पहले क्या कहता था कि गाय को माता बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो अब गाय को माता क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि बीफ इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे चल रहा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? योगी आदित्य नारायण जी। अरे सर, लगता है आपके बाल ऐसे ही नहीं शरीर खोपड़े से गए हैं, आपने इतनी दोगलापंथी समाज में की है, और गुंडैती खुद खूनी है मैडम। तो ये लोग क्या आस्था पे, ये लोग क्या विश्वास रखते होंगे जो बहन बेटियों का शोषण करने में आगे रहते हैं? लेकिन बेटू, आप लगातार कभी CM को, योगी आदित्यनाथ को खूनी बताती हैं, कभी अमित शाह को जो है तड़ीपार बताती हैं, ये तो गलत है ना मैम? क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते तो उसकी हिस्ट्री देखते हैं। मोदी कौन थे? मोदी जी चाय वाला था, चाय वाले चाय बेचते बेचते देश बेच दिया है। गृह मंत्री अमित शाह कौन थे? तड़ीपाल था, गुंडा था, और उसको बीजेपी में सीट मिल गई। योगी आदित्य नारायण खूनी कैसे है? बुलडोजर चलाते हैं, गरीबों को घर गिराने का काम किया, मरवाने का काम किया, गोली चलवाने का काम किया, और जो गाय हमारी माता थी उनको कटवाने का काम किसने किया? योगी आदित्य नारायण जी ने। तो उनको खूनी ना कहें तो उनको देवता कहें मैडम? ऐसे लोगों का मतलब तो थूकते हैं हम, और ऐसे लोगों से डरते नहीं है। ये आज की पीढ़ी है और आज की क्रांतिकारी महिला है जिनकी आवाज़ दबाने के लिए आपने दिल्ली पुलिस जैसे अन्य पुलिसों को आगे करके लाठीचार्ज करवाई, फिर भी आज हम यहाँ बैठे और अपनी आवाज़ बुलंद करके क्या सही है क्या गलत है बोलने की दम रखते हैं। लेकिन पप्पू यादव के जो आरोपी हैं जिन्होंने हमला करने की कोशिश की, उनके आप बता रही हैं कि चाकू लेके गए, वीडियो हालांकि वायरल है, तो जो आरोपी हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? अब अरेस्ट तो हो गए, देखिए अरेस्ट हो गए हैं। वो बोल रहा था आरोपी कि हम तो नशे की हालत में थे, क्योंकि उसको पता बिना नशे में जाएंगे तो सच क्या है और गलत क्या है उसको पता था। नशे की हालत में इसलिए गया कि अगर हम हमला करने में सक्षम रहते हैं तो मैं इस चीज़ में छूट जाऊंगा कि अरे लड़का तो नशे में था, नशे में तो सर कर देता है। तो ये बीजेपी के भेजे हुए 500,000 वाले गुंडे थे, लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि इनको समझाने के लिए पुलिस थोड़ी कार्रवाई
कर दे कि कभी भी ऐसी चीज़ों में हमलावार करने में अपन आगे मत आइए। आपके घर में भी माँ बहन बाप बेटा है, कम से कम बाप की इज्जत का तो लिहाज कर लेते। ये तो मानिए पप्पू यादव जी का इतना बड़ा दिल है कि उसको समाज से पिटते पिटते बचा के बाहर तक करके आए थे। अगर और कोई बीजेपी में ये चीज़ होता तो अभी तक लड़के का शरीर नाम सब खत्म हो चुका, पता भी नहीं चलता कितनों को मरवा चुके हैं ऐसे बीजेपी सरकार में। ये तो हम लोग ऐसे हैं जो दिखा भी देते कि चलिए गलतियां हुई हैं लेकिन सुधारने का मौका देते। ये है समाज, यादव समाज। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है, एक चुने हुए सांसद के ऊपर हमला होना, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि उनको कौन भेजा था, किसके कहने पे आए थे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक वो सच कबूल नहीं करता तब तक कार्रवाई होनी चाहिए। और लिख के ले लीजिए 500% मैडम, इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ होगा, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई भी अन्य आदमी ऐसा काम करने के लिए कभी सोच ही नहीं सकता। अगर किसी की घटिया सोच है तो बीजेपी का समर्थक या बीजेपी के पार्टी वालों का है। पप्पू यादव से बीजेपी को क्या खतरा है? खतरा मैम ये हो गया, उन्होंने चंदा चोरी का जो काला सच है वो दिखाने का काम किया। योगी के भेष में वो बैठे रहे थे तो उन्होंने वो एक्ट परफॉर्मेंस किया जिसमें देश की जनता जागरूक हुई और उन्होंने सीएम योगी और मोदी को गाली देने का काम किया या उन पे सवाल करने का काम किया तो वो गई डर। तो उन्होंने बोला कि पप्पू यादव हमारा काला फरसा जो काला सच वो दिखा रहे तो इनको ही खत्म कर दीजिए, यहीं का यहीं मुद्दा। क्योंकि बीजेपी सरकार करती क्या है, घर तुड़वाती है, लोगों को मरवा देती है, पेपर लीक करवा देती है, बेटियों के साथ शोषण करते हैं, जो आवाज़ उठाती है उनको लाठी चार्ज करके गोली मरवा के FIR करवा देती है। और सरकार ये करती क्या है? लेकिन यादव समाज के साथ यादव समाज जुड़ा था, पप्पू यादव जी के साथ मैं यादव होकर अन्य यादव समाज जुड़ा है। आप सच का सच और पानी का पानी करने में जो चीज़ आप करेंगे पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो देखिए, बेटू यादव हैं और खुल के समर्थन कर रही हैं पप्पू यादव का और कह रही हैं कि पप्पू यादव ने जिस तरह का काम किया है, पार्लियामेंट से जनता को जगाने का काम किया है, यादव समाज पूरा साथ है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।